सबसे पहले इसका ईगो जरा कम कर। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित इस हमारे हिंदू समाज की धार्मिक पीठ पर विराजमान आदरणीय शास्त्री जी को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी एवं माता बहनों को भी नमन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भागवत का आयोजन कराने वाले उस परिवार और जो श्रीमद् भागवत का आयोजन ये कथा श्रवण कर रहे हैं सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये सब धार्मिक हो, ये हमारे हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले बने और हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनको छोड़ते हुए समाज को मुख्य धारा में लाकर भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया, जो अपने जीवन का उपदेश बनाया, उस उद्देश्य को ये माने, समझे, पहचाने और उस पर आगे बढ़े। हालांकि आदरणीय बहन जी ने अभी मंच से कहा कि आए और कुछ कहें। श्रीमद् भागवत का बहन जी जहाँ आयोजन हो जाता है वहां मुझे लगता नहीं है कि कोई शब्द, कोई बात हम लोगों को समाज को बताने के लिए रह जाती है, क्योंकि जीवन का गूढ़ रहस्य परमात्मा, आत्मा, धर्म, अधर्म, समाज, ये सब की शिक्षा अगर मुझे किससे मिलती है तो श्रीमद् भागवत महापुराण से वैसे मिल जाती है। 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, उन श्लोकों में के बाद सृष्टि का कोई शब्द, कोई वचन, कोई बात रहती ही नहीं है। हम लोग कहें तो मंच पकड़ोगे, कहें क्या, लेकिन से आपके मेरे धर्म के पीठ से जो आदेश हुआ है उसका पालन भी जरूरी है। मैं इस मंच के माध्यम से इन माता बहनों को, नौजवान साथियों को 2 शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय बहन जी, आप हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित धार्मिक मंच पर विराजमान हैं और आपकी मुख से निकली हुई एक एक बात इन माता बहनों के परिवार को भी आगे बढ़ाने में सहायक होती है, धर्म को आगे बढ़ाने में सहायक होती है, समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए आप हमारे आज भगवान वेद व्यास के स्थान पर बैठे हैं, हम आपको नमन करते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि आपका श्रीमद् भागवत जो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसी श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तो किसी को भी याद नहीं होंगे, लेकिन उन श्लोकों में भगवान ने क्या शिक्षा समाज को दी है, ये शिक्षा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हमारी माता बहनों तक पहुंचना चाहिए, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और नौजवान साथियों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। भैया धन्यवाद। श्रीमद् भागवत एक मोक्षदायिनी है। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद समाज का कोई प्रवचन, कोई धर्मशास्त्र, कोई वेद पुराण बच्चन नहीं रहता जिससे लोग जागरूक न हो जाए, जो लोगों तक पहुंच न जाए। लेकिन मेरी माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। मैं आपसे 1 मिनट बात करूंगा कि हम श्री कृष्ण भागवत, श्रीमद् भागवत के आयोजन में आए हैं और उसमें भगवान श्री राम की भी कथा आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में माता सीता आई। सुबह राज्याभिषेक होने जा रहा था, शाम को पता चला वन को जाना है और वनवास सिर्फ भगवान राम को हुआ, माता सीता को नहीं हुआ था। लेकिन माता सीता ने कहा कि मेरे पति जिस स्थिति में रहेंगे हम भी उसी स्थिति में रहेंगे। जहां मेरे पति रहेंगे वन में तो वहीं हम रहेंगे, जब वो वन में रहेंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे। और सीता माता गई, माता प्रभु के साथ वन में रही, बाहर दुष्ट रावण ले गया, युद्ध हुआ, माता लौट के आई, अग्नि परीक्षा उनको देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा देने के बाद राजगद्दी पे बैठी और उसके बाद एक समाज में बुराई हो गई। एक धोबी जात के व्यक्ति के कहने पर भगवान राम ने सुना और माता सीता को घर से बाहर निकाल दिया। उस समय माता गर्भवती थी और माता घर से गई, बिठूर घाट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही और वहां 2 लवकुश जैसे प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें शिक्षा अच्छी दी। और कैसे पुत्रों को जन्म दिया? जिन पुत्रों ने अपनी माँ का सम्मान वापस ले आए, ऐसे पुत्र जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरी सेना हरा दी, ऐसे पुत्र जिन्होंने माँ के सम्मान के राम की घुटने पर ला दिया। उस राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग माता सीता से माफी मांगने को मजबूर हुए। ऐसे पुत्रों को अगर किसी ने समाज में जन्म दिया तो वो आप सब है। लवकुश जैसे पुत्र पैदा होंगे क्या?
इस समाज में समाज को सुधारने वाले पुत्र होंगे कब? जब मेरी माता सीता, माँ सती अनुसुईया इनका अनुसरण करेंगी, माता सीता को पहचानेगी, माता सीता के कर्मों को पहचानेगी, उस समय अपना परिवार चलाएंगी जैसे माता सीता ने चलाया था। तब मेरे छोटे छोटे बच्चे जो भाई है, मेरे बहनें हैं, वो लव कुश जैसे प्रतापी पुत्र पैदा होंगे। ये सीखने की जरूरत आपको श्रीमद् भागवत से है। श्रीमद् भागवत सिर्फ गाना सुनने का और भजन सुनने का कार्यक्रम नहीं है। श्रीमद् भागवत वो ज्ञान का महापुराण है जिसका अगर एक तत्व भी आपने सीख लिया तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, ये नौजवान साथी बैठे, सीता माँ के अनुसरण करने के बाद माता सीता ने राम जी के बारे में कभी एक बात नहीं कही। जो भी उन्होंने कहा कि मेरे पति ने जो कहा वही सर्वोपरि है। आजकल की माता बहनों को अगर वन में ले जाते, अग्नि परीक्षा के लिए कह देते तो पूरे परिवार पर दहेज लिखा देती, मानती नहीं कि ससुर मेरे बहुत खराब करता हूँ। लेकिन माता सीता ने पूरे अपने जीवन काल में अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए कभी गलत बात नहीं की। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब निकाल दिया तो अपने मायके नहीं गई, वन में रहकर जीवन प्राप्त किया कि मेरी वहां से विदा होगी, दोबारा वो लौट के नहीं जाऊंगी। ये अनुसरण हमारी बहनों को, हमारी माताओं को माता सीता से सीखना चाहिए। ये नौजवान भाई बैठे, हम तमाम देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से नहीं सीखते कि भाई कैसा होना चाहिए। भाई राम और लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, भरत जैसा होना चाहिए, और पुत्र कैसा होना चाहिए जैसे राम हुए। दशरथ जी के कहने पर वन को चले गए। आज अगर डोकर कहते घर तो निकलो तो डोकर को मुड़ी फूटो थाने वो तो। अगर कोई कह देता ना कि तुम्हें घर से निकाल ले जाओ तो सबसे पहले टुकड़ी पर हमला हो दो, बाद में भैया भतीजे पोतो। तो ये समाज में बुराई जाएगी कब? सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराने से समाज सुधरने वाला नहीं है। समाज को उनके बताए रास्ते का अनुसरण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद हनुमान जी पे आ जाए। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त की संज्ञा क्या है? भक्त की परिभाषा क्या है? अगर कोई भक्त होना चाहिए तो हनुमान जी की तरह होना चाहिए। जो बांदर जात को हम लोग देख के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अगर घर में आ जाए तो बर्तन उठाए दलियो बंदर पता नहीं कहाँ ले जाए, सुबह बंदर दिखाई दे जाए तो ठहन हो जाती है। और वो बांदर जिन्होंने प्रभु श्री राम का भक्त बनके आज लोग उनको पूजने का काम करते, भक्त से भगवान बन गए। ऐसी अगर निष्ठा होनी चाहिए धर्म के प्रति, समाज के प्रति, तब लोग पूजनीय बनते समाज में। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ एक बात कह के मैं जी अपनी बात समाप्त करूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आपने जीवन कथा सुनी, भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण आप कर रहे हैं। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये यदुवंशियों का क्षेत्र है जहाँ जिस कुल में भगवान अवतरित हुए, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, हम सौभाग्यशाली उस ब्रज क्षेत्र में हम रहते हैं। और खास तौर पे यादव समाज के लोग, हम भगवान को मानते तो हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण को सब मानते और भगवान श्री कृष्ण की बताई एक बात को लोग नहीं मानते। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध करा दिया, और जब यदुवंश के समाज के लोग धार्मिक नहीं रहे तो उन्हीं श्री कृष्ण ने यदुवंशियों का नाश भी करा दिया, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए आए थे। हमको धर्म बचाना है, समाज तब बचेगा जब धर्म बचेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा भी आप कर रहे थे। गोबर आएगा कहां से? भैंसी गई तो पालवा छोड़ दी, जो किराए पे ले पूजवे के लिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, वो चाहते तो हाथी घोड़े पालते, उन्होंने गाय क्यों पाली? उन्होंने गाय इसलिए पाली कि इस समाज के लोग, मुझे मानने वाले लोग हमेशा गौ माता की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उसको ढीलेंगे नहीं। भगवान के बड़े भाई बलराम, उन्होंने हथियार रखना था तो तलवार भाला रखते, उन्होंने हल क्यों रखा? क्योंकि ये हल ही है जो किसान को आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। अन्न अगर पैदा करने किसी में क्षमता है तो हल। आपने हल भी छोड़ दिया, आपने गाय भी छोड़ दी, और गाय सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि ये दूध नहीं देती। आज नौजवान साथियों, ये बुजुर्ग बैठे, माताएं बहनी बैठी हैं, गाय को इसलिए छोड़ दिया गया कि वो दूध नहीं देती। कल ये नौबत तुम्हारी भी आने वाली है। इन बूढ़े माता पिता को इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि डुगरा डुगरिया काऊ काम को नहीं, निकाल बाहर करो, कल तुम्हारा भी नंबर आएगा। और जो लोग इन माता पिताओं को छोड़ देंगे, कल वो भी बुढ़े होंगे तो उनको भी वही देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे उसका फल तुमको मिलना ही है। ये विधि का विधान ऐसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए गाय समस्या सरकार की नहीं है, गाय समस्या किसानों की है, समाज की है। समाज के लोगों को गाय पालनी चाहिए। मैं गाय पालता हूँ, हमें ताकत हनुमान भगवान ने कुछ दी तो मैंने 1500 बेंजी मेरे गौशाला में गाय है, मैं गाय पालने का काम करता हूँ, क्योंकि गाय भैंस पालना हमें यदुवंशियों का नैतिक कर्तव्य है, धर्म है, हमारे भगवान ने गाय पाली है।